रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐब ना टोलो वरना अल्लाह ताला रुसवा कर देगा। 3 दिन के बाद भी रूठे रहना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च करता जा, मैं तुझको दिए जाऊंगा। तुम कर्ज लेने से परहेज करो, क्योंकि कर्ज रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। तुम क़यामत के दिन उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, जनाजे में शिरक होना, दावत का कबूल करना और रुकने वाले को दुआ देना। कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारशी बनकर आएगा। मेरी चाहत और ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फर्द के दिल में सूरत यासीन हो। खैरात किया करो कि सदका तुमको दोज़ख की आग से छुड़ाने का ज़रिया है। सुबह का आगाज़ सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी एहतियात करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। अपने वालिद को नाम से ना पुकारा करो और ना इनके आगे चला करो और ना ही इनसे पहले बैठा करो। माँ की दुआ औलाद के हक में बहुत तेजी से कबूल होती है। अल्लाह ताला सदके की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन के हकूक़ ना देना और नाहक इनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। जब तू बीमार के पास जाए तो इससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। हमेशा पाक और साफ रहा करो, इज्जत में बरकत होगी। अपनी तारीफ पसंद करना आदमी को अंधा बहरा कर देता है। मेहमान के साथ खुद भी खाना खाओ। मुसलमानों को खौफजदा ना करो, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मुसलमान को नाहक बेइज्जत करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। हर चीज़ की शफा होती है और दिलों की शफा अल्लाह का जिक्र है। जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वो तन्हाई में भी ना किया करो।
دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔